हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट 1 जो कि लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग है। ठीक है, और हमने फर्स्ट वीडियो में लैंग्वेज लिटरेचर कंप्लीट किया। ठीक, टॉपिक उसमें स्पीच राइटिंग, नॉन लिटरेरी लिटरेरी लैंग्वेज क्या होती है सब देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखा, मेटाफोरिकल मीनिंग देखा। अब हम लोग आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट 1। स्टार्ट करते हैं तब हम अपना वीडियो। जो टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो अब उसमें फर्स्ट पार्ट दिया है फ्रॉम अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, तो अब देखो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसे हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक, और जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकल वर्ल्ड में, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी की हैप्पीनेस, सैडनेस, ट्रुथ, नॉलेज, लाइबिलिटी, ये सब चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जैसे टेबल, चेयर, पेन, फैन, नोटबुक एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, अब देखो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड मे बी ट्रांसफर्ड और एक्सटेंडेड फ्रॉम अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन फील एंड सी टू एन abstract idea. This helps to make the idea vivid. It becomes easier to see the idea or visualize it in concrete item with the help of a word picture. Take this example. उसका example दे रखा है, his knowledge of history was getting rusty. अब देखो यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है, क्या कहा है, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी, मतलब उस पर्सन की जो हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो रस्टी होते जा रही है, मतलब उस पुरानी नॉलेज है उसकी हिस्ट्री की और वो धुंधली होते जा रही है, मीन्स ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो भूलते जा रहा है या फेड हो गई है। ठीक है, वैसे तो रस्टी जंग को कहते हैं जो कि आयरन पे लगती है। ठीक है, तो अब लोहे पे जंग लगती है, बट यहाँ जो रस्टी वर्ड है वो यूज़ किया गया है एक पर्सन के नॉलेज को दिखाने के लिए कि वो थोड़ा फेड हो गया। ठीक है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, आप अनक्लियर है, बहुत पुराना है नॉलेज उसका हिस्ट्री का। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वाज गेटिंग रस्टी। तो यूजुअल एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स रस्टी इज विथ थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन विच गेट कन्वर्टेड विथ रस्ट। वही कह रहा है कि यूजुअली हम रस्टी वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि आयरन से बने होते हैं और जिसपे जंग लग जाती है। ठीक है, और जैसे रस्टी बॉक्स हो गया, ठीक है, जंग लगा हुआ बॉक्स हो गया, रस्टी बॉक्स, रस्टी नेल्स हो गए, एक्सेट्रा। कील जो होती हैं, कीलों पे भी जंग लगती हैं। अब देखो व्हेन आयरन एंड सम अदर मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू वाटर एंड एयर अ रेडिश ब्राउन सरफेस फॉर्म्स ऑन देम। अब क्या कह रहा है, जब हम आयरन को, ठीक है, और किसी दूसरे मेटल को ऐसे ही एक्सपोज कर देते हैं, मतलब खुले में छोड़ देते हैं, और जब वो वाटर और एयर से, ठीक है, रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, उस पर एक रेडिश ब्राउन सरफेस खुद ही फॉर्म हो जाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जंग कहते हैं। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड रस्ट, और उसी को हम रस्ट कहते हैं। सो रस्टी नेल्स आर नेल्स कवर्ड विथ रस्ट। तो रस्टी नेल्स क्या है कि जो नेल्स जो वो होते हैं, कील होते हैं, ठीक है, कील पे जब वो जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, तो वो रस्टी नेल्स हो जाते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर ब्राइटनेस बिकॉज दे हैव बीन लाइंग अनयूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो क्या कह रहा है, रस्टी नेल्स क्योंकि उस पे रस्ट लग गए हैं नेल्स पे, दे हैव लॉस्ट देयर ब्राइटनेस। अब वो जो नेल्स हैं, वो जो कीले हैं, उनकी ब्राइटनेस खो गई हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही लंबे समय से यूज नहीं किया गया है। ठीक है, दिस आइडिया ऑफ थिंग्स गेटिंग रस्टेड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू वंस नॉलेज। अब यही देखो यहाँ मतलब कोई चीज़ रस्टेड हो जाती है ना, अब इसको ट्रांसफर्ड किया गया है किसी एक पर्सन के नॉलेज को दिखाने के लिए कि मतलब उस पर्सन की उस सब्जेक्ट में नॉलेज जो है वो रस्टेड हो गई है, वो बहुत सारी चीज़ें मोस्टली फॉरगॉटन, भूल गया है, क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय से यूज़ में नहीं आई है वो नॉलेज हिस्ट्री की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉलेज के लिए, मतलब उस पर्सन के नॉलेज को दिखाने के लिए रस्टी वर्ड यूज़ किया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं अब, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द इटैलिसाइज्ड वर्ड हैव बीन, मतलब जो वर्ड्स इटैलिक में हैं वो यूज़ किया गया एक्सटेंडेड सेंस में। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैज़ बीन कॉन्क्रीटाइज्ड। अब जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसे कॉन्क्रीटाइज किया गया है। से हाउ द ट्रांसफरेंस हैज टेकन प्लेस। ठीक, अ कन्वर्सेशन ड्रिफ्टेड फ्रॉम क्रिकेट टू पॉलिटिक्स। अब क्या कह रहा है, देखो इन अ लिटरल सेंस वी कैन से दैट लॉन्ग लॉग्स ड्रिफ्ट इन द रिवर। इन लिटरल सेंस वी कैन से दैट लॉग्स, मतलब जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो रिवर में ड्रिफ्ट करते हैं, तैरते हैं। दे फ्लोट एंड आर ड्राइवन अलोंग बाय द वेव्स, मतलब वो बहते हैं पानी में। ठीक है, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं वो पानी में बहते हैं और पानी के लहरों के साथ मतलब चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। द लॉग्स हैव नो कंट्रोल ओवर देयर मूवमेंट। तो जो लॉग्स होते हैं उनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो पानी के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं। लाइकवाइज द कन्वर्सेशन चेंज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम क्रिकेट टू पॉलिटिक्स विदाउट द स्पीकर बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट। अब देखो ये क्वेश्चन जो था, आर कन्वर्सेशन ड्रिफ्टेड फ्रॉम क्रिकेट टू पॉलिटिक्स, मतलब हम बात करते करते हमारी बातें कब क्रिकेट से पॉलिटिक्स पे चली गई हमें नहीं पता चला। तो वही ये कह रहा है कि जो कन्वर्सेशन था वो ग्रेजुअली चेंज हो गया, क्रिकेट से पॉलिटिक्स पे चला गया, और जो ये स्पीकर था, जो पर्सन बोल रहा था, उसको चीज़ का पता भी नहीं चला, और वो जो हमारा टॉपिक था कन्वर्सेशन का वो चेंज भी हो गया क्रिकेट से पॉलिटिक्स पे। तो यही बताया है हमें इसमें।
सेकंड क्वेश्चन है व्हेन हर हस्बैंड डाइड ऑल हर होप्स फॉर फ्यूचर क्रम्बल्ड टू नथिंग। मतलब जब उसका हस्बैंड मरा तो क्रम्बल्ड मतलब कोई भी चीज़ टूटा है तो क्रम्बल्ड हो जाता है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उसके फ्यूचर के जो होप्स थे कि उसका फ्यूचर ऐसा होगा या उसने जैसा भी उसके उम्मीद थी जैसा भी फ्यूचर को लेके, वो सब क्रम्बल्ड हो गया और मतलब कुछ नहीं बचा फ्यूचर में, ऐसा वो कह रहा है सेंटेंस। थर्ड है द मिलिट्री गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली क्रस्ड ऑल अपोजिशन। क्रस्ड मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कुचलना होता है, ठीक है। तो द मिलिट्री गवर्नमेंट है सक्सेसफुली क्रस्ड ऑल ओपोजिशन। मतलब यहाँ कुचलने की बात ये नहीं कि मतलब ट्रैक्टर ले जाके कुचल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने अपने ओपोजिशन को हरा दिया, डिफीट कर दिया और वो खुद जीत गए, ठीक है। ये हुआ सक्सेसफुली क्रस्ड ऑल ओपोजिशन, ये मतलब हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये जो सेंटेंसेस है ना, इसमें इन वर्ड्स को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिया गया है, एक्सटेंडेड सेंस में लिया गया है, ठीक है। अब यही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स में दिखाया जा रहा है, कैसे उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसमें चेंज करके एक तरीके का दिखाया गया है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, ठीक है। अब देखो द एनिमल एब्जॉर्ब्ड एवरी थिंग दैट दे वर टोल्ड। अब देखो एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है, ठीक है। बट एब्जॉर्ब्ड वर्ड जो है वो क्या है हमारा, जो एग्जिस्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड में हम उसे कॉन्क्रीट कहते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकल वर्ल्ड में, है ना। तो जो हमारा एब्जॉर्ब्ड वर्ड है वो किसी चीज़ को सोखना होता है, और वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जो प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ सोख रही है तो उसे कॉन्क्रीट सेंस में यूज करके दिखाया गया है, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब कोई भी चीज सोखना होता है, बट इस सेंटेंस का मतलब है द एनिमल एब्जॉर्ब्ड एवरीथिंग दैट दे वर टोल्ड। मतलब वो अंडरस्टूड, वो उनको जितनी भी बातें समझाई गई थी, कही गई थी, वो उन्हें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हैं, ठीक है। ऐसे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप एक बार रीड करके समझिएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा एक बार। हम आगे बढ़ते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड टॉपिक है लिविंग, एनिमल और ह्यूमन, ठीक है। लिविंग में एनिमल और ह्यूमन दोनों आते हैं, और नॉन लिविंग में ऑब्जेक्ट्स आ गए एंड वाइस वर्सा। आप देखो व्हेन वी डिस्क्राइब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एज इफ दे हैड एनिमल्स और ह्यूमन क्वालिटीज एंड फीलिंग। अब जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स को हम ह्यूमन की और लिविंग बींग्स की क्वालिटीज और फीलिंग से कंपेयर करते हैं तो हम उसे पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है। वी ट्रांसफर क्वालिटीज और थिंग्स यूजुअली एसोसिएटेड विथ लिविंग बींग्स टू नॉन लिविंग। अब कोई नॉन लिविंग थिंग है, हम उस नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बींग्स की क्वालिटीज से कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं। हम लिविंग बींग्स की क्वालिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, हम उन्हें पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दिस हेल्प्स अस टू पिक्चर थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली इन आवर इमेजिनेशन। तो इससे क्या होता है, हमारे इमेजिनेशन में वो पिक्चर्स और क्लियर होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो वन लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन। अब जो लेग होता है वो तो इंसान के होते हैं, लेग्स लिविंग बींग का पार्ट है, ठीक है। तो उसे हमने नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया है, तो कहा क्या कहा है कि जो टेबल का जो एक पैर था वो टूटा हुआ था, तो जो टेबल का पैर टूटा था तो यहाँ जो नॉन लिविंग थिंग है उसे लिविंग थिंग लिविंग बींग की क्वालिटी दी गई है, तो ये हमारा पर्सोनिफाई किया गया। तो ये सारे एग्जांपल्स उसी के हैं। देखो द हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैव स्टॉप्ड, मतलब अब जो हाथ होते हैं वो इंसान के होते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स के होते हैं। बट यहाँ हैंड्स किसके कहे गए हैं, क्लॉक्स के। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैव स्टॉप्ड, मतलब जो घड़ी की एक सुई है वो रुक गई है, ठीक है। ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। द माउथ ऑफ द केव वाज ब्लॉक्ड बाय अ बिग स्टोन, मतलब जो माउथ है केव का वो एक बड़े स्टोन से ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो जो माउथ है वो लिविंग बींग्स के होते हैं, बट यहाँ जो केव गुफा का जो मुंह है, गुफा का जो फ्रंट पार्ट है, गुफा है जैसे ये गुफा है, इसका जो फ्रंट पार्ट है यहाँ एक बहुत बड़ा स्टोन आके उसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उस केव को। तो वही कह रहा है। अब द पेंसिल स्क्रीज्ड, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन के हैं। हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बींग्स की क्वालिटीज दे रहे हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन हुआ, हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं। द प्लांट्स वर बेगिंग फॉर वाटर, ठीक है। तो यहाँ जो प्लांट्स हैं वो पानी के लिए तरस गए हैं, वो पानी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेगिंग वर्ड जो है वो बेगर जो होते हैं, मतलब जैसे नहीं पुअर पीपल्स टेम्पल्स के पास बैठे रहते हैं, भीख मांगना कह लो एक तरीके से। तो वही कह रहा है जो प्लांट्स हैं वो बेगिंग फॉर वाटर, उनको पानी की जरूरत है, ठीक है। यही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग इन ऑल दीज केसेज हैव टेकन प्लेस लाइक दिस। जैसे हमने लिविंग थिंग के क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग जो ऑब्जेक्ट थे उन्हें मेंशन किया, जैसे लेग ऑफ एनिमल और लेग ऑफ टेबल, तो ये हमने कंपेयर किया। द ट्रांसफर ऑफ एक्सटेंशन मे बी द अदर वे टू डैट इज नॉन लिविंग और लिविंग थिंग। हम नॉन लिविंग के क्वालिटीज़ को लिविंग को भी दे सकते हैं, ठीक है। ही इज़ अ क्रूक्ड पर्सन। अब जो क्रूक्ड होती है वो टिल्टेड बेंट स्टिक होती है, मतलब जैसे हम नॉन लिविंग अब थिंग्स के क्वालिटीज़ को हम लिविंग थिंग्स को भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज़ अ क्रूक्ड पर्सन, ठीक है। क्रूक्ड मतलब क्या होता है, बेंट होती है कोई चीज़, टिल्टेड टेढ़ी रहती है उसे कहते हैं, ठीक है। तो मतलब वो पर्सन बहुत टेढ़ा है, वो आदमी बहुत टेढ़ा है, ये हमने कहा ही इज़ अ क्रूक्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ हमने पर्सोनिफाई किया उसे। द वर्ड क्रूक्ड इज यूज टू डिस्क्राइब अ रॉड और स्टिक दैट इज वन
विच इज नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं होता है, जो टेढ़ा होता है, बट इज ट्विस्टेड एंड बेंड, जो टेढ़ी चीज, जो रॉड या स्टिक टेढ़ी होती है उसे हम क्रूड कहते हैं। सिमिलरली अ क्रूड पर्सन इज वन हु इज डिसऑनेस्ट, जो डिसऑनेस्ट पर्सन है, दैट इज नॉट स्ट्रेट इन हिज डीलिंग्स, मतलब वो कोई चीज कहता है बट नॉर्मली वैसे करता नहीं है, वो क्रूड हो गया, ठीक है, टेढ़ा पर्सन है वो बहुत। अब ऐसे ही ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर यूज्ड इन एक्सटेंडेड सेंस। अभी जो इटैलिक वर्ड्स हैं ये एक्सटेंडेड सेंस में यूज किए गए हैं। स्टेट वेदर द एक्सटेंशन ऑफ इज फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग और वाइस वर्सा। अब जैसे ये जो इटैलिक वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन में, उसे एक्सटेंडेड सेंस में यूज किया गया है, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, स्टेट वेदर द एक्सटेंशन इज फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग और वाइस वर्सा, मतलब हमें बताना है कि ये जो एक्सटेंशन किया तो गया है बट ये लिविंग से नॉन लिविंग में किया गया है या नॉन लिविंग टू लिविंग में किया गया है, ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक, अब कोई भी चीज़ को हम लिविंग की क्वालिटीज़ को अगर हम नॉन लिविंग को देते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं ना। अब देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज़ अ बडिंग पोएट, ठीक है, बडिंग पोएट्स। अब जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर्स प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, मतलब फ्लावरिंग होने से पहले किसी भी प्लांट में बर्ड्स आते हैं, देन वो फ्लावर्स में ब्लूम होते हैं। तब ये देखो बर्ड्स जो होता है मतलब कोई कली को क्या कहा गया है, तो अब ही इज़ अ बडिंग पोएट, मतलब वो पोएट अभी सक्सेस की तरफ जा रहा है, उसे सक्सेस मिल रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ को दिया गया है लिविंग बींग को, तो यहाँ नॉन लिविंग टू लिविंग होगा, ठीक है। सेकंड है दाढ़ी फ्लेयर्ड अप। अब जो दाढ़ी है वो सडनली एंगर शो कर रही है, ठीक है, तो अब ये जो दाढ़ी फ्लेयर्ड मतलब कोई भी चीज़ जो सडनली फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो अब ये नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग के एट्रीब्यूट को दिया गया है लिविंग थिंग को। दाढ़ी फ्लेयर्ड अप मतलब वो सडनली एंगर हो जा रही है, बहुत गुस्सा दिखाया उसने, तो नॉन लिविंग टू लिविंग होगा, ठीक है। थर्ड आप ट्राई करिएगा, एक आप ट्राई करिएगा, थर्ड वाला, फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैं बता दे रही हूँ, उसके आगे जल्दी करेंगे, ठीक है। द सस्ता रिवर चैटर्स ओवर स्टोनी वेज, मतलब चैटर्स मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी कुछ बोलना, ठीक है, जब हम कुछ तेज तेज जल्दी जल्दी बोलते हैं अननेसेसरीली तो वो चैटर होता है, ठीक है, तो जो सस्ता रिवर है वो चैटर कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। स्टोनी वेज मतलब उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं, स्टोनी वे है उसका। एंड बैबल्स ऑन द पेबल्स मतलब बड़बड़ाना, बैबल्स मतलब बड़बड़ाना होता है, ठीक है, तो यहाँ लिविंग बींग्स की क्वालिटीज़ दी गई हैं नॉन लिविंग को, तो लिविंग टू नॉन लिविंग होगा। फिर देखते हैं द साउथ विंड, ठीक है, विस्पर्स इन हिज ईयर्स, मतलब जो साउथ की तरफ से जो हवा आ रही है, विस्पर्स मतलब फुसफुसाना होता है, मतलब हवा की आवाज़ होती है ना, ये हवा जब चलती है तो वही कह रहा है द साउथ विंड विस्पर्ड इन हिज ईयर्स, तो यहाँ क्या किया गया है, लिविंग बींग की क्वालिटीज दी गई है नॉन लिविंग को, लिविंग टू नॉन लिविंग होगा। ऐसे ही सिक्स देख लेते हैं, दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जो ब्रेन है वो पार्ट है ह्यूमन बींग के बॉडी का, तो वो दिया गया है मतलब नॉन लिविंग को डिनोट किया गया है उससे, मतलब ये कंप्यूटर का दिमाग है। अब कंप्यूटर के पास दिमाग तो नहीं होता है बट हाँ वो वैसा ऑपरेट करता है, इसलिए ऐसा कहा गया है, तो ये भी लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज दी गई है नॉन लिविंग को, तो ये लिविंग टू नॉन लिविंग होगा। अब आते हैं एनिमल टू ह्यूमन और वाइस वर्सा, मतलब अब एनिमल से ह्यूमन को कंपेरिजन करेंगे और ह्यूमन को एनिमल से वाइस वर्सा, ठीक है। ही इज अ रियल कैमिलियन। अब कैमिलियन क्या होता है, मतलब एक ये एनिमल है गिरगिट, गिरगिट आप लोग जानते होंगे, जो तुरंत किसी भी चीज़ पर जाता है तो अपना कलर बदल लेता है, उसे हम गिरगिट कहते हैं, ठीक है। तो वो एक एनिमल है, बट यहाँ एक एनिमल की क्वालिटीज जो है वो इंसान को दी गई है, ह्यूमन बींग को दी गई है, तो यहाँ हो गया एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। अब देखो अ कैमिलियन इज अ स्मॉल लिजर्ड, ये एक छिपकली की तरह होता है, ठीक है। कैमिलियन इज अ स्मॉल लिजर्ड विच कैन चेंज इट्स कलर टू मैच द कलर ऑफ द बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड के कलर की तरह अपना कलर कर लेता है, ठीक है। इन दिस वे इट कैन हाइड इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, तो इसी तरीके से ये अपने आप को अपने एनिमीज से बचाता है। व्हेन अ मैन इज कॉल्ड chameleon the quality of changing color to protect oneself is transferred from animal to man। अब मतलब जैसे ये एक इंसान को कैमिलियन कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो रंग बदलता है अपने आप को बचाने के लिए किसी से, तो ये एक एनिमल है जो वो अपने कलर को चेंज करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये क्वालिटी जो है वो ट्रांसफर की गई है एनिमल से मैन में, ठीक है। द मैन में कीप चेंजिंग हिज बिहेवियर एंड स्टेटमेंट्स टू सूट हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब वो अपने ऐसा पर्सन जो अपने बिहेवियर को, स्टेटमेंट्स को अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए चेंज करता है अपने आप को बचाने के लिए, तो उसे हम कैमिलियन कहा गया है इधर, तो उसे एक एनिमल से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ एनिमल टू ह्यूमन हो गया। हियर इज एक्सरसाइज टू रिवाइज व्हाट यू हैव रीड इन सेक्शन, ठीक है। अब देखो फिर एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ये आप ट्राई करना, हमने अभी पढ़ा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। ये जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं इसे हमें यहाँ फिल करना है, तो आप इसे ट्राई करना। हम इस पे चलते हैं, एक्सटेंशन टू सेंसरी परसेप्शन। अब द एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग में टेक प्लेस फ्रॉम वन सेंसरी परसेप्शन टू एन ऑब्जेक्ट, फीलिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जनरली नॉट एसोसिएटेड विद इट। अब क्या कह रहा है कि हम सेंसरी परसेप्शन, जैसे स्मेल है, टच है, टेस्ट है, साउंड है, साइट है। स्मेल नोज हो गया, टच स्किन हो गया, टेस्ट टंग हो गया, साउंड ईयर्स हो गए, साइट आईज हो गई, टू एन ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या कह रहा है, द लैंग्वेज ऑफ द आई, द लैंग्वेज ऑफ द आई मतलब आंखों की भाषा है ना। अब आंखें बोलती नहीं है बट होता है ना कि हाँ तुम्हारी आंखें देख के मुझे सब पता चल गया, तुम्हारी आंखों ने सब बयां कर दिया, मतलब तुम्हारी आंखों से मुझे सब कुछ पता चल गया, तो द लैंग्वेज ऑफ आई, आंखें बोलती नहीं है बट हमने एक्सटेंशन किया, वर्ड के मीनिंग को एक्सटेंड किया, एक सेंसरी परसेप्शन से किया, कंपेयर किया, ठीक है। मतलब एक्सटेंड किया लैंग्वेज के मीनिंग को सेंसरी परसेप्शन मतलब आई से, द लैंग्वेज ऑफ द आई द स्पीच ऑफ द डार्क आईज, ठीक है, मतलब आंखें बोलती हैं, वही कह रहा है
द स्पीच ऑफ द डार्क आई। द आई आर जनरली यूज फॉर सीइंग, जो आंखें होती हैं वो देखने के लिए जनरली यूज की जाती हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड और स्पीच, वो बोलती नहीं है। हेयर हाउएवर द वर्ड लैंग्वेज और स्पीच रेफर्स टू द एक्सप्रेशन इन द आईज। अब आंखों की एक्सप्रेशन को शो करने के लिए यहाँ वर्ड लैंग्वेज और स्पीच यूज किया गया है। वैसे तो आंखें बोलती नहीं हैं, आंखें सिर्फ देखने के लिए यूज किए जाते हैं, बट यहाँ आंखों के एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ लैंग्वेज और स्पीच वर्ड यूज किया गया है। फिर उससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसे ट्राई करिएगा। मतलब देखो यहाँ भी वर्ड्स को एक्सटेंड किया गया होगा, सेंसरी परसेप्शन से कंपेयर किया गया होगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, द क्वेश्चन टच्ड हर हर्ट समवेयर, मतलब होता है ना कि तुम्हारी बात दिल को छू गई। भाई बात जो है वो दिल को छुएगी नहीं, क्योंकि वो मतलब टच नहीं कर सकती है बातें किसी की, ठीक है, बट वो होता है ना कि यहाँ दिल को लग गई। तो वही कह रहा है कि यहाँ टच वर्ड जो है वो एक्सटेंशन किया गया है टच वर्ड को, कि देखो द क्वेश्चन टच्ड हर हर्ट समवेयर, तो वही यहाँ एक्सटेंशन है सेंसरी परसेप्शन से, ठीक है, क्योंकि टच करना तो स्किन का काम होता है, बट वो जो क्वेश्चन है वो टच नहीं कर सकती किसी को, बट वो फिर भी यहाँ कहा गया दैट क्वेश्चन टच्ड हर हर्ट समवेयर, वो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन उसके दिल को छू गई। अब ऐसे ही यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ आपको मैच करना है, ठीक है, ये भी आप ट्राई करिएगा। हम अगला टॉपिक पे मूव करते हैं, एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन। ऑफन राइटर्स यूजेस वर्ड एसोसिएटेड विद ग्रैंड और सबलाइंस आइडियाज और ऑब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। देखो द इफेक्ट इज वन ऑफ द ह्यूमर और लाइट हार्टेडनेस, इट ऑल्सो हेल्प्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। अब जैसे किसी चीज़ को की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए राइटर्स कभी कभी बहुत ही ग्रैंड, मतलब कोई बहुत ग्रैंड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, उसको ऑर्डिनरी चीज़ से कंपेयर कर देते हैं, ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर देते हैं। अब जैसे देखो आई एडोर आइसक्रीम, ठीक है, मतलब मैं आइसक्रीम की पूजा करता हूँ, मतलब मुझे आइसक्रीम इतना पसंद है। एडोर वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है वर्शिप, मतलब किसी भी व्यक्ति को भगवान की तरह पूजना, वो एडोर होता है, ठीक है। तो आई एडोर आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम को पूजता हूँ, ऐसा लिखा गया है। वन में एडोर अ पर्सन, मतलब कोई किसी पर्सन को एडोर करता है, दैट इज वर्शिप हिम एज गॉड, हम उसे भगवान की तरह पूजते हैं। इन दिस सेंटेंस गिवन हियर द वर्ड एडोर शोज द ग्रेट लाइकिंग आई हैव फॉर आइसक्रीम, मतलब इस सेंटेंस में एडोर वर्ड ये दिखा रहा है कि वो कितना पसंद करता है आइसक्रीम को। तो ये जो एडोर वर्ब है, जो ये ग्रैंड वर्ड है, इसे यूज किया गया एक ऑर्डिनरी आइडिया, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कंपेयर किया गया है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इसे आप ट्राई करिएगा। तो यहीं कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और मैंने सारे टॉपिक्स ट्राई किए हैं कि आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को पढ़ने में दिक्कत ना आए और वो अपना एग्जाम प्रॉपरली ईजिली दे पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना यूनिट 2 कवर करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।